नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बचपन से ही हमें ला माउंटेन की कहानियां जो पशु पक्षियों पर आधारित होती थी, जो नैतिक शिक्षा से भरी हुई होती थी, हमें रटाई गई और बताया गया कि मेहनत करने वालों को पुरस्कार मिलता है और जो अपना जीवन आलस और बेकारी में बिताते हैं उनको दंड मिलता है। चींटी शीत ऋतु के लिए भोजन सामग्री इकट्ठा करती है, गर्मियों में मेहनत करती है और जबकि टिड्डा घास की पत्ती चबाता हुआ सूरज की ओर देखता रहता है, आराम से समय खपाता। और जब सर्दियां आती हैं, जाड़ा आता है, तो चींटी के पास जाता है। वो कहता है कि भाई मेरा भंडार खाली है, थोड़ा सा मुझे भोजन दे दो। तब चींटी उससे कहती है, वही रटा रटाया, कि भाई गर्मियों में तुम क्या करते रहे? मैं गाता था, मैं दिन भर और रात भर गाता रहा। अरे भैया तुम गाते रहे तो जाओ अब नाचो। लेकिन मैं इस कहानी को अपनी स्वीकृत नहीं दे पाया कभी। इसमें मेरी हठी धर्मता नहीं, ये सिर्फ बचपन में जो बुद्धि की अपरिपक्वता होती है, बस यही एक कारण था। मेरे अंदर नैतिक ज्ञान की कमी थी और मेरे ही हमेशा सहानुभूति टिड्डे के पास रहती थी, क्योंकि वो भूखा था, उसका भंडार खाली था। और मैं चींटी को देखते ही मैं लगता था कि चींटी ने उसे खाने को नहीं दिया, तो मैं चींटी के ऊपर पैर रख देता था, उसे मसल देता था। अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं। और मुझे कहानी याद आती है कि जब मैंने जॉर्ज रैमसे, जो इस कहानी का एक पात्र है, जलपान गृह में यानी कि होटल में बैठा देखा, आकाश की ओर देखता हुआ बिल्कुल उदास। ऐसा लग रहा था जैसे सारे संसार का बोझ उसके कंधों पर हो, आसमान की ओर टकटकी लगाए। और मुझे ये बात की आशंका थी, मुझे पूरा शक था कि जो जॉर्ज रैमसे का जो छोटा भाई था टॉम रैमसे, तो वो जो है बड़ा ही नकारा मक्कार था। उसने निश्चित ही कोई परेशानी पैदा की होगी अपने भाई के लिए। तो मैंने उसके पास गया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने पूछा, भाई कैसे हो? बोला, भाई मैं बहुत दुखी हूँ। क्या फिर कोई टॉम का कोई फिर चक्कर है कुछ? उसने आह भरी, हाँ भाई वही टॉम, ना मुझे जीने देता ना मरने देता। अरे भाई तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम जान गए हो ना कि वो बिल्कुल बेकार है। तुमने क्या नहीं उसके लिए कुछ किया, अपने बड़े भाई का पूरा फर्ज अदा किया। अरे मैं समझता हूँ प्रत्येक परिवार में एक निकम्मा व्यक्ति होता है, और टॉम 20 वर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाला रहा। उसने अपना जीवन काफ़ी ऐशो आराम से बिताया। उसका विवाह हुआ, उसके 2 बच्चे हुए, उसका एक भरा पूरा परिवार था, व्यापार था। और एक दिन उसको सनक सवार हुई और बोला कि भाई, और मैं ये सोचता था कि वो एक सम्मानपूर्वक जीवन बिताएगा, लेकिन एक दिन उसने बिना किसी को कुछ सूचना दिए, बिना कोई कुछ कहे, बोला कि भाई ये घर गृहस्थी के बोझ में मैं अपने जीवन को खपाना नहीं चाहता, ये विवाह बंधन के भार को मैं सहन करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहता हूँ। और उसने किसी के तर्क को नहीं सुना। उसने अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों को, अपने व्यापार काम का सब छोड़ दिया और यूरोप के विभिन्न राजधानियों में जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ आनंदपूर्वक जीवन बिताया। जब उसकी खबर उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचती थी तो वो बड़ा अपना सर पीटते थे और कहते थे, जब उसका पूरा धन खर्च हो जाएगा तो आखिर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये तब पता लगेगा। वह आकर्षक और निसंकोची प्रकृति का व्यक्ति था। कौन? टॉम रैमसे। वह अपने मित्रों से धन उधार ले लेता था। उसकी एक निश्चित, कभी किसी से लेता था, कभी किसी से, और यही कहता था, वो लोगों से ही कहता था कि भाई देखिए ऐसा है, आवश्यकता पर धन खर्च करना ये जीवन को नीरस बनाना है, कि भाई ये दाल रोटी ये कोई जीवन नहीं है। अरे जीवन तो धन को आनंद पर व्यय करो, भोग विलासिता पर करो, आमोद प्रमोद पर करो, यही जीवन है। मर जाओगे चले जाओगे, यही क्या है? तो उसके लिए अपने भाई जॉर्ज पर निर्भर रहता था। वो अपने कभी भी जो है अपनी जो बनावट को, अपने चेहरे को, यानी कहते थे कि मिट्टी नहीं लग, धूल नहीं लगने देता था अपने कपड़ों पे। अपने आकर्षण को नष्ट नहीं करना चाहता था। जॉर्ज जो था वो गंभीर व्यक्ति था, उसका चरित्र अच्छा था और वो उससे कहता था भाई सुधर जाओ, तुम नया जीवन प्रारंभ करो। उसके लिए वो उसे धन दे देता था। एक बार उसने धन दिया तो उसने क्या किया, मोटर कार खरीदी, आभूषण खरीदे और जॉर्ज को ये सोचने पर बाध्य कर दिया कि ये कभी नहीं सुधरेगा, और उसने अपने भाई से संबंध तोड़ लिया। टॉम ने निसंकोच बिना किसी पश्चाताप के उसे फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया। अपने भाई को बोला, देखो भाई ऐसा है बड़े भाई मेरे, कि ये जो टैक्सी चलाना या किसी होटल में कॉकटेल हिलाते हुए काम करना, मदरा कच्छ में, बियर बार में, ये कोई काम देखो मेहनत से किया हुआ कोई काम छोटा नहीं होता।
ऐसे अपने भाई से कहता था। लेकिन हाँ ठीक है, परिवार के लिए अगर आप कहो तो मैं ये सब काम आपके सम्मान के लिए मैं छोड़ सकता हूँ। और इसके लिए उसने अपने बड़े भाई से 200 पाउंड झटक लिए। परिवार के सम्मान के लिए उसने अपने काम छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, और ऐसा उसने कहा, पैसे ले लिए। एक बार टॉम जेल जाते जाते बचा। जॉर्ज पूरी तरह घबरा गया कि अगर लोगों तक ये खबर जाएगी कि उसका भाई जेल चला गया तो उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं बचेगी। और टॉम ने क्या किया, एक खेल खेला, गेम खेला अपने भाई के साथ। क्रोनशॉ जो एक व्यक्ति था, टॉम ने उसको ठग लिया और वो ये कहता था क्रोनशॉ कि देखो मैं बिना तुम्हें जेल भेजे चैन से नहीं बैठूंगा और टॉम मिलना ही चाहिए, ऐसा उसने क्रोनशॉ ने कहा। तो जो है उसके बड़े भाई ने क्या किया, इस मामले को रफा दफा करने के लिए 500 पाउंड देने पड़े। टॉम और क्रोनशॉ दोनों ही चेक बनाते एक साथ मॉन्ट कार्लो चले गए और वहाँ आनंदपूर्वक जीवन बिताया। नहीं, दोनों ने मिलकर अपने बड़े भाई के साथ गेम खेला। 20 वर्ष तक गुड़दौड़ में दांव लगाया, जुआ खेला, लड़कियों के साथ नाचा, बड़े बड़े होटलों में रुका, कीमती वस्त्र पहने, ये सब किया। यदि भी वो 46 वर्ष का था लेकिन इस तरह रहता चुस्त दुरुस्त कि 35 वर्ष का लगता था और बिल्कुल चेहरे पे कतई तनाव का तो भाव आने ही नहीं देता था। जॉर्ज रैमसे कहता था कि मैंने कभी उसे धन को देने में आनाकानी नहीं की। उसने अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए मुझसे नियमित रूप से वसूला और मैं भी उसे ये सोच कर देता था कि ना जाने मेरे ऊपर कौन से जन्म का इसका कर्ज है, और मैं कर्ज समझ के ही उसको धन उधार दे देता था। जॉर्ज अपने भाई से केवल 1 वर्ष बड़ा था लेकिन 60 वर्ष का लगता था। वो कहता कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, शाम को 6 बजे वापस आता था, अपने 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता था। मैंने अपने जीवन में सिर्फ 15 दिन छुट्टी ली, ईमानदार परिश्रमी काम की तरह काम किया। मेरी एक अच्छी पत्नी थी, मेरी 4 पुत्रियां थीं, मैंने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई। मैं बूढ़ा हो रहा था, टॉम भी बूढ़ा हो रहा था और अपने हाथ रगड़ कर वह कहता था कि टॉम जब तक सुंदर था तो सब ठीक था, लेकिन केवल मुझसे 1 वर्ष ही तो छोटा है। जब वो 50 वर्ष का हो जाएगा तो उसका जीवन कैसे कटेगा, कैसे उसका बुढ़ापा कटेगा। मैं यही सोच सोच कर दुखी था। और मैं जो ये जॉर्ज से ये बातें सुन रहा था, मुझे जॉर्ज के प्रति पूरी तरह सहानुभूति थी। मैं उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन आज जॉर्ज बड़ा दुखी था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। और मैं सोच रहा था कि आज टॉम ने ऐसा कौन सा लज्जाजनक कार्य किया जिसके लिए जॉर्ज इतना व्याकुल है। मैं सुनना चाहता था। मैं सोच रहा था शायद टॉम को पुलिस पकड़ कर ले गई, ऐसा ही हुआ। लेकिन जॉर्ज मुश्किल से बोल पाया। बोला, मैंने जीवन भर सम्मानित जीवन जिया, सदाचारी जीवन जिया, सीधा सच्चा रहा। थोड़ी सी बचत की, उस बचत से अपने बुढ़ापे को काटने की सोची कि मेरा बुढ़ापा ठीक से कट जाए। लेकिन ये जो टॉम इतना निकम्मा था, अयोग्य था, दुराचारी था, और उसका चेहरा लाल हो गया और बोला, जानते हो टॉम ने क्या किया? मैं उसके चेहरे की ओर देख रहा था। मैंने पूछा, बताओ क्या किया? अरे भाई, उसने अपनी माँ की उम्र की अवस्था की स्त्री से शादी की और वो अभी मर गई तो टॉम के लिए इतना सारा धन छोड़ गई। 5 लाख पाउंड, एक शानदार नौका, लंदन में बना हुआ एक मकान और एक गांव में। जॉर्ज रैमसे ने मुट्ठी भरकर मेज पर मारी। बोला, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। उसे तो नर्क ही मिलेगा, नर्क। मैं कुछ ना कर सका। मैं सिर्फ जॉर्ज के क्रुद्ध चेहरे को देख रहा था और ठाका लगाकर मैं हंस पड़ा। मैं कुर्सी पर लुढ़क गया अपने फर्श पर। जॉर्ज ने मुझे शायद इसके लिए कभी क्षमा नहीं किया होगा जिस तरह मैंने। और टॉम जो है मैफेयर में अपने सुंदर मकान में रहता था। कभी कभी मुझे दावत पर भी बुलाता था, लेकिन और कभी कभी मुझसे कुछ धन भी उधार लेता। शायद उसकी वो तो आदत से मजबूर।